हम लोग बहुत सारी स्टोरीज सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं सोशल मीडिया में। देशभक्ति की बहुत सारी मिसालें हैं, अतीत की भी वर्तमान की भी। अभी हाल में एक शहीद की वाइफ, उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और देशभक्ति के लिए, देश के समर्पण के लिए, जिस समर्पण से उनके पति ने देश की रक्षा करते करते अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, उन्होंने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उस रोल को लिया और आज इंडियन आर्मी में है। मैं जब वो पढ़ रहा था तो सैल्यूट मैंने भी लिखा, लाइक मैंने भी दिया, और बहुत सारे लाइक्स आते हैं ऐसी स्टोरीज़ में। नेचुरल है, सबका दिल फील करता है कि क्या समर्पण है। लेकिन बात सिर्फ लाइक करने की नहीं है, बात सिर्फ सैल्यूट देने की नहीं है, आत्मविश्लेषण की भी है कि क्या हम भी अपना रोल, जो रोल हमने चूज़ किए हैं, जो रोल हमें एलोकेटेड हैं, क्या हम समर्पण से निभा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आत्मविश्लेषण के बाद कि जब तक जिस रोल को जीवन दे रहा हूँ, लाइफ की एनर्जी, लाइफ का टाइम, लाइफ का कमिटमेंट दे रहा हूँ, जब तक उस रोल को जिंदा रख रहा हूँ, तब तक जीवित हूँ उस रोल में। हर इंसान के कई रोल होते हैं, जैसे मेरा भी रोल है, एक देशवासी का भी रोल है, एक फैमिली मेम्बर का भी रोल है, एक कर्मचारी का भी रोल है, फ्रेंड्स का भी रोल है। बहुत सारे ऐसे रोल होते हैं। हर रोल में कहीं ना कहीं जीवित हूँ मैं। क्या पूरी तरीके से जीवित हूँ? अगर मैं ये अपने आप से क्वेश्चन करूँ कि क्या इस रोल में मैं पूरी तरीके से जीवित हूँ, जो भी रोल्स हैं मेरे, क्या आप अपने आप से क्वेश्चन करके ये जवाब ले सकते हैं कि आप पूरी तरीके से जीवित हैं? कहीं आप ऐसे लोगों को तो नहीं जानते जो अपना रोल तो है उनका, लेकिन रोल में कमिटमेंट नहीं है। ठीक उसी तरीके से बात है कि कोई इंसान कोमा में चला जाए, वो तो मजबूरी है, हेल्थ सिचुएशंस हैं उसकी, वो जीवित तो है लेकिन रोल नहीं निभा सकता। कहीं ऐसे लोग आसपास तो नहीं हैं जिनके पास रोल तो है लेकिन कमिटमेंट नहीं है, वो उस रोल में जीवित नहीं है, कोमा में है, अनकॉन्शियस हैं। और ये बात ठीक नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए हैं। मुझे लगता है कि कर्तव्यनिष्ठ इसलिए बनाने के लिए क्योंकि हम जीवित रह सकें उस रोल में। लेकिन अगर उसके अलावा अगर हम रोल में इफ़ेक्टिव होने की कोशिश नहीं करते, या उस किसी भी रोल में हम लापरवाही करते हैं, चाहे जो रीज़न हो, वो रीज़न है एक बीमारी, कोमा जैसी स्थिति लाने वाला उस रोल में। रोल जिंदा होना चाहिए। जैसे एक फौजी का रोल है अपने देश की रक्षा के लिए, वो रोल को जीवित रखने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देता है, शहीद हो जाता है, लेकिन रोल जिंदा रहता है। एक फैमिली मेंबर का रोल है, एक पिता का रोल है कि बच्चों को सुरक्षा दे, भावनात्मक सुरक्षा, हर प्रकार की सुरक्षा, उनके आत्मविश्वास की सुरक्षा रहे उससे, उनकी सरलता की, उनकी मासूमियत की सुरक्षा हो। अगर कोई पिता इस रोल को करने में कोमा में है, अचेतन अवस्था में है, तो शायद उस रोल में जीवित नहीं है, फिजिकली जीवित है, उस रोल में जीवित नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे रोल हैं, चाहे वो पति का रोल हो, चाहे वो भाई का रोल हो, चाहे मित्र का रोल हो। शरीर से जीवित रहना एक बात है, लेकिन उस रोल में कमिटमेंट से, परफॉर्मेंस से,
एक्शन से, समर्पण से, विश्वास से जीवित रहना, वो रियल सेंस में जीवित रहना है। वरना तो अनकॉन्शियस हैं, रोल इज डेड, द पर्सन इज अलाइव। और हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि रोल इज अलाइव इवन इफ द बॉडी इज डाइंग, रोल इज अलाइव। रोल को अलाइव करने के मिशन में रहना चाहता हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स पाना चाहता हूँ, हर रोल में जीवित रह सकूँ। देह तो एक दिन सबकी, लेकिन रोल में जिंदा रहते हुए उन शहीदों की तरह जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते निभाते अपने रोल को हमेशा के लिए जीवित कर गए, उस तरीके के कमिटमेंट से जीने का जो जज्बा है, वही तो ज़िंदगी जीने की सच्ची भावना है। शायद आप में भी है, मुझ में भी है। आइए मिल कर के रोल निभाते हैं।